नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं ब्रह्मेंद्र। मिशन 2024 यानी पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 में जो होने जा रहा है उसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और डिफरेंट टाइप के कार्यक्रमों का आयोजन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो रहा है। कुछ दिनों पहले, जैसा कि आपको जानकारी है, महागठबंधन के द्वारा केंद्र सरकार की जो भी नीतियाँ हैं, विफलता है, उसके खिलाफ जो है प्रखंड स्तर पर धरना दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ कहना नहीं है, वो निरंतर कुछ न कुछ कार्यक्रम वगैरह करती रहती है। खास करके उसका 9 साल बेमिसाल कैंपेनिंग चल रहा है और इस सिलसिले में पार्टी के बड़े नेताओं का आना जाना जारी है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेना, जनसंपर्क करना, जनसंवाद करना, ये सब चल रहा है। इसी कड़ी में एक कार्यक्रम जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी का भी नवादा में निर्धारित हुआ है। और लोक जनशक्ति पार्टी जो है, चूंकि आप जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी 2 खेमे में विभाजित है, लेकिन हम जिस लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर रहे हैं वो है चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ऐसे उसका नाम है। तो जो जानकारी हमें मिली है, लोजपा रामविलास का जो है एक जनसंवाद कार्यक्रम 8 जुलाई को होना है नवादा में। और ये कार्यक्रम होगा, जो जानकारी हमें मिली है सोर्सेज से, उसके हिसाब से गांधी इंटर विद्यालय नवादा में होगा और एक बृहद कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को पूरी तरह से भव्य रूप देने की तैयारी पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाएगी, या कहिए कि की जा रही है। और इस कड़ी में जो जानकारी हमें मिली है उसमें यह है कि 8 जुलाई को जो जनसंवाद होगा उसको लेकर के पूरे जिले में व्यापक स्तर पर कैंपेनिंग चलाया जाएगा। गांव-गांव, प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय और उसके बाद पंचायत मुख्यालय से लेकर गांव टोला तक जो है जनसंपर्क चलाया जाएगा कि चिराग पासवान जी चूंकि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस जनसंवाद में चिराग पासवान शामिल होंगे और वही पब्लिक से रूबरू होंगे। अब ये कैंपेनिंग जो है, चिराग पासवान का तो जनसंवाद है तो 8 तारीख को आएंगे, 8 जुलाई को आएंगे, लेकिन उसके पहले जो है कल से यह कैंपेनिंग गाँव-गाँव में शुरू हो जाएगा। तो कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार किया जा रहा है और जो हमें जानकारी मिली है कि उसके हिसाब से जो संगठन प्रभारी हैं और इन सारे लोगों को जिम्मा दे दिया गया और सब लोग कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाने में लगे हुए कि आयोजन जनसंवाद सफल कैसे हो। ये तो एक सूचनात्मक हुई कि जनसंवाद है, हर पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है। लेकिन अगर नवादा में यह कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम को भव्य रूप देने की जो तैयारी है और जो बताया जा रहा है कि जर्मन पंडाल, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी और या जो भी बड़ी पार्टियां जिस प्रकार का पंडाल उंडाल इस प्रकार के कार्यक्रम में तैयार करती है, उसी प्रकार का पंडाल वगैरह नवादा में भी निर्मित होगा। मतलब किसी भी रूप में ये न लगे कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है छोटी पार्टी और कमजोर पार्टी है। मतलब पूरी तरह से आउटलुक जो होगा उसका भव्य होगा और इसमें पार्टी के बहुत सारे नेता वगैरह भी शामिल होंगे। चिराग पासवान तो रहेंगे ही। तो नवादा में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है? हालांकि हमारे सोर्सेज जो हैं उनसे जो बात हुई तो वो कहे कि नहीं, कार्यक्रम तो पूरे बिहार में होगा, हर जिले में होगा। लेकिन सवाल है कि हर जिले में होगा, लेकिन नवादा को अगर प्रमुखता दिया जा रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? सीधी सी बात है कि 2019 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में, एनडीए अलायंस में नवादा सीट अपने पाले में लिया था और उसमें लोजपा के उम्मीदवार चंदन सिंह चुनाव जीत गए थे। हालांकि बाद में उसमें रामविलास पासवान जिंदा थे, पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष। वो गुजर गए, उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद पार्टी में फूट पड़ी और चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान जी के स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, उनके पुत्र चिरागी, उनसे बाकी सांसद जो है सो पार्टी के अलग हो गए। वो अकेले सांसद बच गए पार्टी में। बाकी 5 जो उनके पार्लियामेंटर थे वो सब कहीं न कहीं इनके परिवार के चचा जो पशुपति कुमार पारस हैं, चचेरे भाई प्रिंस पासवान हैं, ये सारे लोग अलग हो गए। तो नवादा के जो सांसद हैं चंदन पासवान, वो भी कहीं न कहीं चिराग पासवान से अलग होकर के पशुपति कुमार पारस, जो भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ अटैच हो गए थे। अब जबकि चिराग पासवान का चुनावी मोड में, जब इलेक्शन मोड में मतलब पूरा देश कहीं न कहीं चला गया है, पूरा सिस्टम कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व हो गया है, वैसी परिस्थिति में नवादा में अगर चिराग पासवान जोड़ लगा रहे हैं, जनसंवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और तो समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं लोजपा का इंटरेस्ट, मतलब चिराग पासवान का इंटरेस्ट, लोजपा का इंटरेस्ट तो है चूंकि लोजपा के सिटिंग सांसद है, लेकिन वो दूसरे खेमे के, ये दूसरे खेमे के हैं। तो चिराग पासवान का अगर जनसंवाद कार्यक्रम नवादा में हो रहा है तो कहीं न कहीं है कि जो राजनीतिक समझ के आती है कि उनका इंटरेस्ट अब भी नवादा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से, नवादा लोकसभा क्षेत्र से बना हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार कौन वो चेहरे हैं जिनके लिए लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनके लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जो जानकारी है, सोर्सेज जो हमारे हैं, लोजपा के बहुत मजबूत सोर्सेज हैं, लेकिन खुल करके तो नहीं बताते हैं। सिर्फ इतना बताते हैं कि चूंकि वो सीट हमारी जीती हुई थी, इसलिए वो सीट पर दावा बनता है और चिराग पासवान का इंटरेस्ट बचता है। चिराग पासवान के पास जो, जब पार्टी अलग हुई, पार्टी में टूट हुई और जब वो अकेले रह गए तो कहीं न कहीं जिन लोगों ने साथ दिया था उसमें कुछ तबका था बहुत
और कुछ नेता थे जो कि बहुत प्रमुखता से कहीं न कहीं चिराग पासवान के साथ, जब चिराग पासवान कहीं न कहीं एक कमज़ोर स्थिति में पहुंच गए थे, तो उसमें उनको बैकअप पॉलिटिक्स में दिया गया था। तो वैसे कुछ कार्यकर्ता और नेता जो हैं, उनको कहीं न कहीं सेटलमेंट करने का प्रयास चिराग पासवान इस पार्लियामेंट चुनाव के जरिए करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ लीडरों का नाम जो है सो आ रहा है। उसमें कई एक हैं, एक तो जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार का नाम है, एक जो है पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नवादा के ही रहने वाले हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, और लगातार कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पर सक्रिय भी रहते हैं, उनका भी इंटरेस्ट बसता है। और एक संगठन प्रभारी जो भी जिला के बताए जा रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो नवादा जिला का संगठन है, उसके जो संगठन प्रभारी बनाए गए हैं, इंजीनियर रमेश नाम है, और बताया जाता है कि वो नालंदा के रहने वाले हैं। अस्थामा से पिछले चुनाव में वो चुनाव भी लड़े थे लोजपा के सिंबल पे। वो संगठन प्रभारी अभी है नवादा जिले के। उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं नवादा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ने की है। तो हो सकता है ये तीन में से किसी को सेटलमेंट करने के लिए चिराग पासवान जो है सो इस जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे, और इन तीनों को में से कोई चेहरा हो सकते हैं। अगर लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में नवादा सीट गई, तब ये तीन चेहरे में से किन्हीं का सेटलमेंट हो सकता है। इसी समय से और कोई हो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति है और जिस प्रकार की उम्मीदवारी एनडीए कॉम्बिनेशन में मिलता रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं कि कास्ट बेसिस पे, तो उसमें ये तीन चेहरे बड़ा प्रमुखता से सामने आए हैं। पूर्व सांसद अरुण कुमार का नाम है, इसके अलावा धीरेन्द्र कुमार मुन्ना और इंजीनियर रमेश का नाम है। ये तीन नाम कहीं न कहीं प्रमुखता से लिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी का ही दावा नवादा सीट पे है। एनडीए में दो और घटक दल हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी पर भी दबाव है उनके कार्यकर्ताओं का कि नवादा सीट परंपरागत सीट भाजपा का रहा है, इसलिए भाजपा का उम्मीदवार होना चाहिए। और 2 अप्रैल को जो हिसुआ में अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें ये बात कहीं न कहीं उठी थी। उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी, उनका भी इंटरेस्ट नवादा में बसता है। गया, नवादा, जमुई उनकी प्राथमिकता वाली सीटों में जीतन राम मांझी का बताया जाता है। तो गया तो बताया जा रहा है कि कंफर्म उनको मिलना ही मिलना है, बाकी नवादा जो क्या होता है नहीं कर सकते, या कोई और सीट। तो मतलब कि एनडीए का जो अलायंस होगा, जो स्वरूप बन रहा है, उसमें जो भी दल हैं, एक अगर वीआईपी को छोड़ दिया जाए और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को, तो ये 2 पार्टी को छोड़ के बाकी जो 3 पार्टियां हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, लोजपा रामविलास मतलब कि चिराग पासवान की पार्टी, और एक भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों की कहीं न कहीं का इंटरेस्ट नवादा संसदीय सीट पर बसता है। आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते हैं, भविष्य के गर्त में है। जो कुछ इनपुट हमें भी प्राप्त होगा वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।